राम के पास क्या है, धन या धर्म? बोलो, रावण के पास क्या है, धन कि धर्म? रावण के पास धन है, धर्म नहीं, और राम के पास धर्म है, धन नहीं। हाँ या ना? लंकापति रावण सोने की लंका में रहता है, बड़ा धनवान है, पर उसके अंदर धर्म नहीं है। अरे धर्म होता तो पराई स्त्री का अपहरण क्यों करता? इसलिए रावण के पास धन तो है पर धर्म नहीं है। जबकि राम 14 वर्ष वनवास में थे, उनके पास धन नहीं था पर धर्म था। तो धर्म था तो आज घर घर में राम की पूजा होती है, धर्म था इसलिए। और धन था रावण के पास, धर्म नहीं था तो घर घर पुतले जलाए जाते हैं, गली गली पुतले जलाए जाते हैं रावण के। आज आप कितने लोग मानते हैं कि धन से बड़ा धर्म है? धन बड़ा कि धर्म बड़ा? बोलो। अरे धर्म रहेगा तो धन आ जाएगा, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर धन करोगे क्या? इसलिए धन हो पर धर्म पूर्वक धन हो। यदि आपके धन में धर्म नहीं जुड़ा तो वह धन किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे, नेपाल शब्द का जब मैं यहाँ आया, एयरपोर्ट पे आया, तो नेपाल का मैंने एक अर्थ दिमाग में आया कि नेपाल के लोग कैसे होते हैं, नेपाली लोग कैसे होते हैं। नेपाल का अर्थ क्या है? तो देखिए, नेपाल जो नेकी का, ने मतलब नेकी, नेकी मतलब अच्छाई, जो नेकी का सदा पालन करें वो नेपाली हैं। जिनके हृदय में सदा नेकी बसती हो वो नेपाली है। नेपाली का मतलब क्या हुआ? नेपाल का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर नेकी बसती हो, मतलब जिसका हृदय नेक हो। नेक समझते हैं ना? अच्छा, गुड। तो आप सब नेक दिल वाले हैं, नेक हृदय वाले हैं, इसलिए आपको भगवान ने नेपाल में भेजा है। जाओ नेपाल की धरती में, आप यहाँ जाकर नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान की सेवा करो, गंडकी माता की सेवा और शालिग्राम भगवान की सदा सेवा करो। भगवान शिव को क्या पसंद है बताइए? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ये जो जाननी हारा। राम को क्या पसंद है? बोलो। नेपाल वासियों को क्या पसंद है? क्या पसंद है? नफरत पसंद है या प्रेम? क्या पसंद है? प्रेम। आप सब नेपाल वासियों को प्रेम पसंद है, और हमारे प्रभु राम भी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए प्रेम से मिलजुल करके रहिएगा। अच्छा बताओ, नेपाल वासी आप कितने भाई हैं? जोर से, कितने भाई हैं आप लोग? हम सनातनी। आप में से कितने लोग सनातनी हैं? सत्य सनातन धर्म को जानने और मानने वाले कितने हैं? हाथ उठाओ सब। तो सुनो, हम सभी सनातनी, चाहे भारत में हो या नेपाल में हो या भूटान में हो या जापान में हो या अमेरिका या लंदन, कहीं भी सनातनी हो। सनातनी 4 भाई हैं। कितने भाई? कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान हैं और हम चारों सदा से भाई रहे हैं। कुछ लोगों ने ये जातिवाद का जहर घोलकर हम लोगों को आपस में लड़ाने का कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कभी षड्यंत्र में मत उलझिएगा। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने नारा दिया, फूट डालो शासन करो, और उस फूट डालो शासन करो के तहत भारत को खूब लड़ाया जातियों के नाम पर, और हम आपस में लड़ते रहे और कई 100 वर्षों तक गुलाम रहा भारत। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम जब जब लड़े हैं तब तब बटे हैं। इसलिए आप लड़ना चाहते हैं या संगठित होकर रहना चाहते हैं? कितने लोग संगठित होकर रहना चाहते हैं? तो फिर आप कभी मत लड़िएगा कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। हम चारों भाई हैं और एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे के सुख दुख में
खड़े होना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। यदि हम बट जाएंगे ना तो मिट जाएंगे, इसलिए अपने आप को बटने मत दीजिएगा। जो बट गया वो मिट गया। रामचरितमानस में लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां संगठन है, वहां संसार की समृद्धि है, सुख है, शांति है। और जहां आपस में लड़ाई झगड़ा है, वहां सिवाय दुख के कुछ नहीं। इसलिए संगठित रहे, हम सब संगठित रहें। आप सब भगवत चिंतन करें, भगवान से प्रेम करें और अपने धर्म को समझें। धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, नेपाल के लोग शराब पीते हैं कि नहीं? हाँ या ना? शराब पीते हो? हाँ या ना? ना? हाँ। शराब नहीं पीना। शराब पियोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खान पान शुद्ध, इसलिए खान पान को पवित्र करिए। आप लोग मांसाहार तो नहीं करते ना? शुद्ध शाकाहारी है। कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? शाकाहारी हैं। कभी भी अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें अच्छा लगता है इसलिए हम किसी को मार कर खाएं, कितना बड़ा पाप है। बताइए, अपने स्वाद के लिए किसी को मारना सही है? इसलिए जीव हत्या पाप है। इसलिए हम भारतीय, हम सनातनी है ना, हम हिंदू है ना, हमें कभी अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं करनी। हमारे धर्म में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। किसी की हत्या करना पाप है और किसी को जीवन दान देना पुण्य है। इसलिए आप किसी की हत्या ना करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। शराब इत्यादि से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाएं। एक अच्छा इंसान बनाएं, राष्ट्र प्रेमी बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि वो देश में अपना नाम रोशन करे, भारत का, और वो अपने नेपाल का, वो अपने समाज का, अपने संस्कृति का, अपने धर्म का वो नाम रोशन करे। ऐसा कुछ करे। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। शराब, जुआ, नशा, इन सब से बचाइए। आज के ज़माने में पता है क्या है? आज की आधुनिकता में हम इतने भागे जा रहे हैं कि आधुनिक होने के नाम पर, हम मॉडल होने के नाम पर अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, पशुपतिनाथ भगवान की पावन कृपा से आज आप सभी के बीच में आकर के आप सबका दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंचस्थ सभी विद्वानों को, सभी आचार्यों को, सभी गुरुजनों को, आप सभी संतों को बारंबार नमन। आप सभी के चरण धूलि उठाकर ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पर रखता हुआ अपने आप को कृतार्थ करता है आप सबकी चरण रज से। आप सब उपस्थित माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सभी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। हजूर हरू अरामई हनुहंछ। आप सब ठीक हैं? आप सबके घर परिवार में सब आनंद है? चलो, भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से आप सबके घर में यूं ही आनंद बरसता रहे। आपके घर में, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहें। सदा आप सुखी और स्वस्थ रहें। प्रिय भक्तों, भगवान की बड़ी कृपा है, आज हम सब यहाँ मिले। बहुत पहले नेपाल आने का सौभाग्य मिला पर आ नहीं पाया कोरोना लॉकडाउन के कारण। आज आप सबका दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। ये नेपाल
इतनी पवित्र धरा है। यहाँ जब हम आए और यहाँ आप सबका दर्शन किया, यहाँ का पारंपरिक जो संगीत हमने सुना, और ये देखिए हमारे गले में ये जो सुंदर सी माला है, हार है, कितना सुंदर है। आप नेपाल वासी ही पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि आप प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। आप प्रकृति के जितने करीब हैं शायद कोई हो। प्रकृति को आप अपने गले की माला बनाकर धारण करते हैं, प्रकृति को इतना प्यार करते हैं। इसलिए जब मैं आया तो मुझे लगा कि नेपाल प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। आप सब शुद्ध वायु लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। इसलिए आप सभी एक बार बोलिए, नेपाल आमा को, नेपाल आमा को जय हो।